हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल और ये हमारा आज इसका डे 4 होगा। ठीक है, लेट्स रिमेम्बर। कुछ याद करने के लिए दिया गया है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसको आप याद करेंगे अपने घर पे। ठीक है, देखिए, गिव वन वर्ड फॉर इच वन ऑफ द फॉलोइंग। बताना है कि व्हाट। देखिए, व्हाट इज इंजेक्शन। ठीक है, क्या बताना है, व्हाट इज इंजेक्शन। तो हमारे चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लासेज में, क्या है इंजेक्शन। तो देखिए यहीं पे दिया है इंजेक्शन क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बाय फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ अ चाइल्ड हैज। कितना होता है, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ चाइल्ड हैज, तो कितना होगा, 12 होगा, सॉरी 20 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितना होगा, 20। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंसाइसर्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। कितना होता है, तो इंसाइसर्स कितना होता है माउथ में, देखिए टोटल होता है 8। कितना होगा, 8। और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कैन अ टेस्ट बड डिटेक्ट। ठीक है, कितना हमारा जो स्वाद वाला है, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट बर्ड। ठीक है, वो कितने तरह का, कितने टाइप्स का जो है वो टेस्ट बताता है। तो कितने टाइप्स बताता है, तो एक बताता है मीठा बताएगा, खट्टा बताएगा और तीखा बताएगा, यानी 3 टाइप्स का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए दिया है फैक्ट्स टू नोन। क्या दिया है, फैक्ट्स टू नोन। वी ईट अबाउट 500 kg ऑफ फूड एवरी ईयर। हम जो है प्रत्येक साल जो है 500 kg क्या करते हैं, प्रत्येक साल 500 kg जो है अनाज भोजन खाते हैं। एन एडल्ट स्टोमैक कैन होल्ड 1.5 लीटर ऑफ मटेरियल। कि एक जो है अडल्ट आदमी जो है कि पेट में 1.5 लीटर जो है 1.5 लीटर मटेरियल्स धारण कर सकता है। ठीक है, 1.5 लीटर मटेरियल्स धारण कर सकता है कौन, तो एक एडल्ट। ठीक है, चलिए, अब है डेंटल केयर। डू यू नो दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इवन इन आवर माउथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद होता है। ऑल आर नॉट हार्मफुल, लेकिन सभी जो है वो हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, व्हेन वी ईट फूड स्मॉल पीसेज ऑफ फूड गेट स्टक अप बिटवीन द टीथ। क्या मतलब है इसका, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े दांतों के बीच फंस जाते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि दांतों के बीच छोटे छोटे टुकड़े खाने के फंस जाते हैं। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन प्रोपरली हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो एंड लाइव इन इट। तो क्या होता है कि वही जो है बैक्टीरिया जो फंसा हुआ रह जाता है खाना। ठीक है, वो प्रॉपरली साफ नहीं हो पाता है, उसके वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की शुरुआत होती है और वो ग्रो होने लगता है। ठीक है, they act on the sugar present in the food producing acid। क्या कह रहा है, ये बैक्टीरिया खाने में मौजूद चीनी पर
क्रिया करके एसिड बनाते हैं, ठीक है। खाने में मौजूद जो होता है क्या, तो खाने में मौजूद जो शुगर होता है उस पर क्या करता है, प्रतिक्रिया करके एसिड बनाता है। These acids destroy the teeth, ये एसिड्स क्या करता है, तो ये एसिड्स जो है ये दांतों को डिस्ट्रॉय करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। दिस डैमेज टू द टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके। और यही जो है दांतों को होने वाले इस नुकसान को दंत क्षय कहते हैं, ठीक है। दांतों के होने वाले इस नुकसान को हम क्या कहते हैं, तो टूथ डिके यानी कि दंत क्षय। इफ टाइमली केयर इज नॉट taken, cavities may form, there may be pain and in some cases tooth loss may occur। क्या है मतलब इसका, तो अगर समय पर देखभाल ना की जाए तो क्या होता है, तो दांतों में कैविटी हो सकती है, ठीक है। अगर समय पर देखभाल ना हो तो दांतों में कैविटी हो सकती है, ठीक है। और फिर दर्द हो सकता है और कुछ मामलों में दांतें गिर भी सकती है। Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are responsible for causing tooth decay। तो क्या है, तो जो चॉकलेट है हमारा, स्वीट्स है और सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य चीनी वाले जो उत्पाद हैं वो क्या करते हैं, वो दांतों में सड़न पैदा करने के लिए क्या है, तो दांतों में सड़न पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए, हाउ टू प्रिवेंट ट्रूथ डिके, हाउ टू प्रिवेंट ट्रूथ डिके। यानी दांतों का जो सड़न है हम कैसे रोकेंगे उसके बारे में है, ठीक है। दांतों का सड़न कैसे रोकेंगे इसके बारे में है, ठीक है। देखिए, तो है ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, यूज अ डेंटल फ्लॉस डेली। क्या कह रहा है कि दांतों में जो है वो हर रोज 2 बार ब्रश करें, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, तो डेंटल फ्लॉस का डेली इस्तेमाल करें। मसाज योर गम्स जेंटली विथ अ सॉफ्ट ब्रश। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मसूरा है, मसूर गम्स, ठीक है, उसको डेली क्या करें, तो धीरे धीरे मसूरों को मालिश करें, ठीक है। राइंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील, यानी कि हम भोजन के बाद अपने मुंह को पानी से धोएं, ठीक है। भोजन के बाद मुंह को पानी से धोएं। Avoid eating sticky and starchy food like sweets, chocolates, ice cream, etc। कह रहा है कि इस तरह का खाना जो क्या हो, तो जो स्टार्च युक्त हो, ठीक है। इस तरह का खाना जो है जैसे स्वीट्स है, चॉकलेट्स है और आइसक्रीम वगैरह है, उसको खाने में क्या करें, तो अवॉइड करें। Eat raw vegetables like carrots and fresh fruits which help to clean the food naturally। यानी कि गाजर जैसी कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं जो भोजन को नेचुरल रूप से क्या करता है, साफ करने में मदद करता है। We must take proper care of our teeth to keep them healthy। और हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो उचित देखभाल करना चाहिए। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज। भोजन का जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन तब शुरू होता है जब दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन तब शुरू होता है जब दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
मैस्टिकेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन का अर्थ होता है चबाना, ठीक है। जब भोजन को मैकेनिकल डाइजेशन, भोजन का मैकेनिकल डाइजेशन तब शुरू होता है जब दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो मैस्टिकेशन मतलब होता है चबाना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। There are 3 pairs of salivary gland in the buccal cavity. जो 3 टाइप्स का सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 टाइप्स का है, ठीक है। तो बकल कैविटी में जो है 3 तरह का सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। दे सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सैलिवा। क्या करता है, तो ये लार नामक पाचक रस का स्राव करता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द माउथ स्टार्ट्स watering at the sight or smell of our favorite food। यानी कि जो बकल कैविटी, यानी कि जो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ये लार नमक पाचक रस का स्राव करती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पसंदीदा भोजन लार चबाए गए भोजन के साथ मिलकर के उसे नमी बना देता है। Sorry. So we must have noticed the mouth starts watering at the sight or smell of our favorite food. This watery liquids is saliva। क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि आपका जो पसंदीदा भोजन है वो देखते हैं, जब आप देखते हैं उसे गंध लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। यही पानी जो है लिक्विड रूप में क्या होता है, तो यही पानी जो है लिक्विड रूप में सलीवा होता है। द सलीवा मिक्सेज विद द च्यूड फूड एंड मेक्स इट मॉइस्ट। क्या होता है, तो यह इस प्रकार लार स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। क्या करता है, तो 10 सैलिव ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। क्या करता है, तो लार जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आगे देखेंगे एक्टिविटी और फिर तंग वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक है।